Noodle doodle. चिड़ियों का नया घर। एक खूबसूरत गांव में जहां हर तरफ हरियाली थी, बच्चे अक्सर बाग में खेलने जाया करते थे। अली, आयशा, सारा, बिलाल और हमजा, ये पांचों दोस्त ज्यादातर वक्त बाग में खेलते, लेकिन इस साल उन्होंने एक अजीब तब्दीली महसूस की। चिड़ियों की चहचहाहट, जो पहले बाग की खास बात थी, अब कम हो गई थी। एक दिन अली ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हम पहले यहाँ कितनी ज्यादा चिड़ियां देखा करते थे, अब तो बहुत कम नजर आती है। आयशा ने कहा, शायद इनके रहने के लिए जगह नहीं बची। दरख्त भी तो कम हो रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए ताकि चिड़ियां वापस आ सकी, बिलाल ने पुरजोश अंदाज में कहा। ये मसला लेकर बच्चे अली के वालिद के पास गए, जो बागबानी के माहिर थे। अली के वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम सब चिड़ियों के बारे में सोच रहे हो। अगर तुम वाकई कुछ करना चाहते हो तो हमें उनके लिए घोंसले बनाने होंगे। अली के वालिद ने समझाया कि चिड़ियों को घोंसले बनाने के लिए महफूज और आरामदेह जगह चाहिए। बच्चे अपने घरों से पुराना सामान जमा करने लगे। आयशा की मामा ने कुछ पुराने कपड़े और खाली डब्बे दिए, हमजा के अबू ने कील और हथौड़ी दी, और अली की मामा ने बाग के ऐसे दरख्त मुंतखब किए जो घोंसलों के लिए बेहतरीन थे। सब बच्चे और उनके वालिदैन बाग में जमा हो गए। हमजा और बिलाल लकड़ी के टुकड़ों को काटकर घोंसले बनाने लगे। आयशा और सारा ने घोंसले खूबसूरत रंगों से सजाया। अली ने घास और नरम कपड़े घोंसलों के अंदर रखे ताकि चिड़ियां आराम से रह सकी। कई दिनों की मेहनत के बाद बच्चों ने बाग में दरख्तों पर ये घोंसले लटका दिए। चंद दिनों बाद बच्चे बाग में खेल रहे थे जब उन्होंने देखा कि कुछ चिड़ियां उन घोंसलों में आना शुरू हो गई हैं। देखो, हमारी चिड़ियां वापस आ गई, अली ने खुशी से कहा। यह वाकई जादू की तरह लग रहा है, आयशा ने कहा। जब बहार का मौसम आया तो पूरा बाग सरसब्ज हो गया। फूल खिलने लगे, हवा खुशबू से भर गई और चिड़ियों ने उन घोंसलों में अपने अंडे देना शुरू कर दिए। बच्चे रोज बाग आते और चिड़ियों के घोंसले देखते। चंद हफ्तों बाद बच्चों ने देखा कि घोंसलों में से नन्हे नन्हे चूजे बाहर झांक रहे हैं। इनकी छोटी छोटी चोंचें और कमजोर सी आवाजें सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। कितने प्यारे हैं ये, सारा ने कहा। हमने इनके लिए घर बनाया और अब ये यहाँ पैदा हुए हैं, बिलाल ने फख्र से कहा। चिड़ियां अपने बच्चों को खाना खिलाने में मसरूफ थी। बच्चे ये देखकर हैरान होते कि चिड़ियां बार बार उड़कर दाना और पानी लेकर आती। आयशा ने कहा, देखो, ये माँ चिड़िया कितनी मेहनत कर रही है, हमें भी अपने वालिदैन की मदद करनी चाहिए। पूरा बाग अब चिड़ियों की चहचहाहट से गूंज रहा था। बच्चे अक्सर बाग में बैठकर चिड़ियां और उनके बच्चों को देखते। वो ये भी देखते कि कैसे नन्हे चूजे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और अपने परों को आजमा रहे थे। एक दिन बच्चों ने देखा कि चूजे अपनी पहली परवाज की कोशिश कर रहे हैं। अली ने खुशी से कहा, देखो, ये उड़ना सीख रहे हैं। ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है, हमजा ने फख्र से कहा। अली के वालिद ने बच्चों से कहा, तुम सब ने चिड़ियों को न सिर्फ एक घर दिया बल्कि उन्हें खुशी और जिंदगी का तोहफा दिया। बच्चों ने प्रॉमिस किया कि वो आइंदा भी ऐसे मंसूबे करेंगे जो कुदरती माहौल की हिफाजत के लिए हों। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, मोहब्बत और ताउन से हम न सिर्फ कुदरती माहौल का ख्याल रख सकते हैं बल्कि खुशियों का एक नया जहान भी पैदा कर सकते हैं।